हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुदीप कौशिक और 2018 सीजीएल से मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी क्लियर किए हैं मैंने, जैसे कि सीडीएस 4 से 5 बार रिटन क्लियर किया है और एसएसबी में 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, 3 बार स्क्रीन आउट हूँ। और इसके साथ एसएससी सीएचएसएल 2018 और एसएससी सीएचएसएल 19, सीपीओ 18-19 और सीजीएल 18-19 ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। इनके अलावा फायर सब इंस्पेक्टर भी क्लियर है मेरा। मैं अब अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 10th क्लास अपने होम टाउन से किया है, मैं आगरा के पास गांव है मेरा वहाँ से। और उसके साथ 12th क्लास मैंने सेंट एंड्रूज स्कूल से की है पढ़ाई वहाँ से। और उसके बाद ही मैं दिल्ली आ गया था मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए 2016 में। उसके बाद मैंने 1.5 साल एनडीए की तैयारी की। एनडीए में रिटन हुआ लेकिन एसएसबी नहीं हुआ, तो वो तैयारी क्विट करते ही मैंने सीधा एसएससी की तरफ टर्न कर लिया। और इसके साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में पहले मैं फ़ेल भी हुआ, जैसे एमटीएस, क्योंकि उन्हीं सब एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल था मैं और किसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल भी नहीं था। तो जैसे एमटीएस में भी एक बार रिजेक्शन मिला, सीएचएसएल में रिजेक्शन मिला, हेड कांस्टेबल में रिजेक्शन मिला, सब में मेरिट आउट हो गया। तो कई बार मन किया कि अपनी तैयारी छोड़ दूँ, कई बार लगा कि क्विट कर दूँ। पर लेकिन एक चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि यही टर्निंग पॉइंट होता है आपका, जिस पे आपको लगता है क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट यहाँ से क्विट कर देता है वही सिलेक्शन से रह जाता है, वरना यही एक आपकी पेशेंस को चेक करने की लास्ट लिमिट होती है जहाँ से आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हो। तो मेरा भी कई बार मन किया कि क्विट कर देना चाहिए, और या तो जैसे मैथ मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है कि या तो मैथ पढ़ाना चाहिए या ये सब। तो फैमिली का सपोर्ट रहा, अच्छा सपोर्ट रहा, तो इसीलिए कंटिन्यू बनी रही तैयारी। और इसी वजह से कहते हैं ना, पेशेंस एंड परसेवरेंस आर द मेन की ऑफ सक्सेस। मेरी लाइफ में यही पेशेंस और परसेवरेंस, ये 2 चीज़ हैं। धैर्य, और धैर्य के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप धैर्य रख के बैठे रहोगे तो ये कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ हार्डवर्क भी ज़रूरी है, और आपको अपनी डेली तैयारी में 6 से 7 घंटे आपको एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, तो आपको देने ही देने हैं। जैसा कि हम जानते हैं एसएससी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जिसमें मैथ और इंग्लिश का बहुत ही वाइटल रोल होता है। और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कंप्राइज करता है वो यही करता है। तो आपको अपना इस तरीके से टाइम टेबल रखना है। जैसे मैंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा मैं तो इंग्लिश पे फोकस रखता था। इसके बाद जो मैं जीएस और रीजनिंग करता था वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स या मॉक टेस्ट जो भी है या प्रीवियस ईयर है, इन सब से करता था। कभी ये नहीं है कि इनको बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया हो, लेकिन मैं तो इंग्लिश को आपको टाइम देना कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा यही टाइम टेबल रहा था। और इसके अलावा मैं अपनी बुक्स शेयर करना चाहूँगा। तो मैथ के लिए मैंने सिर्फ 2 बुक्स फॉलो की हैं। राकेश यादव सर की दोनों बुक्स हैं, नोट्स भी हैं, क्लास नोट्स उनके, और एडवांस की बुक है। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर से मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। वही मेन रीज़न रहता है स्कोर इंक्रीज़ करने में, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। मॉक टेस्ट क्या है कि आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कर रहे हो या किसी भी कोचिंग के कर रहे हो, तो वो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली एग्ज़ाम का फॉर्मेट नहीं मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जैक्ट एग्ज़ाम का फॉर्मेट मिलेगा और सेम एग्ज़ाम वाली आपको फीलिंग रहेगी कि हाँ मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ। और ये मैथमेटिक्स था। इसके बाद इंग्लिश पे चलते हैं हम। तो इंग्लिश पे क्या था, प्रीवियस ईयर तो 150 से 200 पेपर आपको 5 से 6 बार करने हैं। जैसा कि आपको पता है, टॉप % टीचर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपकी तैयारी के दौरान प्रीवियस ईयर में जो भी एसएससी ने पेपर कंडक्ट कराए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत कारगर माना जाता है। तो जो पहली बुक है उसमें आपको सिंपल एंड डिटेल सॉल्यूशन के साथ एसएससी सीजीएल के 2010 से 2022 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं उनके 5100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। इनकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, दूसरी बुक की अगर बात करें, इसमें आपको 27 सॉल्व पेपर देखने को मिल जाते हैं, लेटेस्ट जो भी हुए हैं 2018 से 2022 तक। 2022 के 4 पेपर मिलेंगे, 2020 के 6 पेपर हैं, 2019 के 6 पेपर हैं, 2018 के 11 पेपर हैं। ये दोनों ही बुक्स टॉपर्स और टीचर्स के द्वारा रिकमेंडेड हैं। अगर आप इनको मिस करते हो तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप रह जाएगा और सिलेक्शन में आप चूक सकते हो। तो इन दोनों बुक को जरूर खरीदें और अपनी प्रैक्टिस करें लगातार और अपनी तैयारी को मजबूत करें, और फाइनली एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेके अपने सपने को साकार करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और डायरेक्टली आप अमेजन साइट पर इन दोनों ही बुक को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी अच्छे टीचर से कोर्स करना है और जहाँ से भी आपको अच्छे लगे वहाँ से कोर्स कर सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीएस।
जीएस में आपको कहीं से कोचिंग लीजिए या आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो या घटना चक्र आती है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एसएससी में क्या होता है वन लाइनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो ल्यूसेंट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एसएससी की जीएस देखनी है तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि कंसेप्ट आना ज़रूरी है, अगर आप फैक्चुअल या याद करके भी करते हो और इसके साथ साथ करंट अफेयर भी है। और नेक्स्ट है रीजनिंग में भी आप प्रीवियस ईयर ही करें, सबसे ज़्यादा वाइटल रोल ऑल ओवर प्रिपरेशन में जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का। और मुझे क्या चीज़ तैयारी में बनाए रखी, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि पेशेंस और परसेवरेंस, यही दो मेन चीज़ हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी जो तैयारी करने आते हैं वो 2 या 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कोई तो आएगा और आते ही उसे लगेगा कि कोचिंग कर ली मैंने, अब आते ही 4 से 5 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अपने घर लौट जाते हैं। तो एक तो ये स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन हो भी नहीं पाता है, वो जब पेपर या कोई एग्ज़ाम आता है तभी अपनी तैयारी करने के लिए अपना बैग पैक करते हैं घर से और तभी आते हैं। तो ये इस तरीके के स्टूडेंट्स का शायद ही सिलेक्शन होता है। और सेकंड होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम तो एग्ज़ाम से 8 दिन पहले पढ़ेंगे और 8 दिन पहले पढ़ के कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप 8 दिन में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, बाई लक हो तो हो, वरना अब एसएससी में लक भी काम नहीं करता है, ये हम सब लोग जानते हैं। जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो ये होते हैं कि बिल्कुल तैयारी करने आएंगे, एक तरीके से अपना शंकर भगवान की तरह चिमटा और भस्म लगा के बैठ जाएंगे कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा हम खड़े नहीं होंगे। और 1 साल 2 साल अगर आप टाइम के साथ अगर कंप्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी तैयारी को और उसी के साथ साथ हार्ड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही मेन चीज़ है कि आप अपना पेशेंस रखें और हार्डवर्क के साथ ज़रूर रखें। और एक बार मैं फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा मोटिवेशन फैक्ट्री को कि आप लोगों के साथ मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।